अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि एवेलुएट द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और हमें उन्हें सिंप्लीफिकेशन के जरिए सॉल्व करना है, यानी कि एवेलुएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक अलजेब्रिक का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ जिसका इस सवाल में हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो वो फॉर्मूला ये है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये एक फॉर्मूला है अलजेब्रिक का जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर पर जब हम इस तरह के सवालात को हल करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जब भी, और शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स रेशो की फॉर्म में दिए गए हो, यानी कि बटे की सूरत में दिए गए हो, तो उस वक्त अगर हमसे पूछा जाए कि इनको सिंप्लीफाई करें तो हम सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह सवालात को रेशनलाइजिंग के प्रोसेस के ज़रिए। किस प्रोसेस के ज़रिए? रेशनलाइजिंग के ज़रिए। तो रेशनलाइजिंग का प्रोसेस कुछ यूँ होता है। तो रेशनलाइजिंग के प्रोसेस में हम जो बटे के नीचे वाला नंबर है, बटे के नीचे वाले नंबर के दरमियान का साइन हम बदल देते हैं और उसी नंबर को जिसका हमने साइन बदला है उससे उस सवाल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें सवाल में दिया गया है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास बटे के नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम रेशनलाइजिंग का प्रोसेस किस तरह करेंगे कि हम इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दरमियान का साइन बदल देंगे, यानी कि इस वक्त ये माइनस है, इसके दरमियान में माइनस है, हम ये पॉजिटिव, इसके दरमियान का जो साइन है हम उसे पॉजिटिव में बदल देते हैं, और फिर उस नंबर को हम इस न्यूमरेटर यानी कि बटे के ऊपर वाले नंबर के साथ b मल्टीप्लाई कर देते हैं और बटे के नीचे वाले नंबर के साथ b हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रेशनलाइजिंग का प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर आपको मजीद समझ में आ जाएगा रेशनलाइजिंग का प्रोसेस जब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, अब हमारे पास है 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा, और अब हम क्या करेंगे? रेशनलाइजिंग। तो चलिए लिख देते हैं रेशनलाइजिंग। तो हम अभी रेशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो रेशनलाइजिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये जो बटे के नीचे वाला नंबर है इसका साइन हम बदल देंगे, यानी कि ये माइनस हम पॉजिटिव लिख देंगे 3 प्लस 2 आयोटा, और फिर 3 प्लस 2 आयोटा नीचे भी। तो आप देख सकते हैं कि हमने बटे के नीचे वाले नंबर का दरमियान का साइन बदल दिया और फिर उसी नंबर को हमने इसके साथ b मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले नंबर के साथ b मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे रेशनलाइजिंग का प्रोसेस कहा जाता है। और फिर हमें आगे इसको सिंप्लीफाई करना होता है जो कि आसान है। तो चलिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह मल्टीप्लाई होंगे? 3 के साथ b मल्टीप्लाई होगा और 2 आयोटा के साथ b मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 3 3 9 आ गया और 3 2 6 आयोटा आ गया। साइन पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। अब 5 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 15 आयोटा आ जाएगा। सिंबल नेगेटिव का लगेगा क्योंकि एक वैल्यू के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और एक वैल्यू के साथ नेगेटिव का।
तो अब यही 5 आयोटा को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिंबल नेगेटिव का लगेगा, वही सेम रीजन है कि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे के साथ नेगेटिव का सिंबल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो नीचे दो नंबर्स दिए गए हैं यानी कि 3 - 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, वो आप इसके साथ कंपेयर करें। ये a + b, a - b और a + b के साथ कंपेयर करें। ये हमारे पास सेम टू सेम इस वाली फॉर्म में है, सिर्फ a और b की जगह हमारे पास 3 और 2 वैल्यूज दी गई है और साइन सेम है। ये जो पहला नंबर है 3 - 2 आयोटा, वो 3 - 2 आयोटा ये a - b को शो करता है, यानी कि a की जगह 3 आया हुआ है और b आयोटा की जगह और b की जगह 2 आयोटा आया हुआ है और बीच में साइन नेगेटिव का है। और इधर भी अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a की जगह 3 आया हुआ है, b की जगह 2 आयोटा आया हुआ है और सिंबल दरमियान में पॉजिटिव का है। तो यानी कि ये 3 - 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा कुछ इस फॉर्म में है, a - b और a + b की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला किसकी इक्वल था, ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वल था a² - b²। तो हमारे पास हम इसको a - b और a + b कंसीडर करेंगे और इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस अलजेब्रिक का फॉर्मूला, और इससे हम कुछ इस फॉर्म लिखेंगे कि a² और -b² की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो अब हमारे पास a - b है और a + b, तो फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास वो किसकी इक्वल थे, a² - b²। तो a की जगह हमारे पास 3 था तो हम क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस, और b की जगह हमारे पास 2 आयोटा था तो हम -2 आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। अब हमने ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर दिया। ये जो ऊपर वाले नंबर थे इस पर हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके साइन तो उसी तरह है, पहला दरमियान में एक के नेगेटिव है, दूसरे के जो दरमियान के साथ पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों नंबर सेम नहीं हैं। इसके ये पहले वाले नंबर तो इन दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले वाले नंबर तो सेम है 3, लेकिन जो दूसरे जो इमेजिनरी नंबर है वो एक का 5 आयोटा है, दूसरे का 2 आयोटा है। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला जो है इस पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इस नीचे वाले नंबर्स पर हम अप्लाई कर सकते थे। तो चलिए मजीद सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 9 आ गया। ये दोनों हमारे पास आयोटा वाले पार्ट है, यानी कि ये एक जैसे है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, दूसरे के साथ नेगेटिव का, यानी कि माइनस होंगे। माइनस होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 9 आयोटा आएगा और सिंबल 9 आयोटा के साथ नेगेटिव का लगेगा क्योंकि 15 बड़ी वैल्यू है और उसके साथ नेगेटिव का सिंबल है। और फिर -10 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। और अब 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस जब 2 आयोटा का हम स्क्वायर लेते हैं तो 4 आयोटा स्क्वायर आएगा हमारे पास। ये स्क्वायर 2 पर b मल्टीप्लाई होगा और आयोटा पर b। तो हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 9 - 9 आयोटा -10 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +10 आ जाएगा हमारे पास। और 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 उसकी वैल्यू लिख देंगे। और फिर ये जो हमारे पास ऊपर 9 और 10 है ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लस होकर 19 हमें आंसर देंगे। -9 आयोटा आ जाएगा, ये हमारे पास 9 आएगा और जो -4 है -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर +4 आंसर दे देगा हमें। और फिर हम लिख देंगे 19 - 9 आयोटा को, 9 और 4 जो प्लस होते हैं तो हमारे पास आंसर 13 आता है। अब ये भी हमारे पास आंसर है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो एक्यूरेट आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। वो किस तरह ब्रेक करेंगे, जो कि ये 13 है ये 19 के साथ भी है और -9 आयोटा के साथ भी है, तो इससे हम अलग अलग करके लिखेंगे। हम 13 को 19 के साथ भी लिख देंगे और
-9 आयोटा के साथ भी के नीचे भी हम 13 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। ये हमारे पास आंसर है इस पार्ट का। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ और सॉल्व करेंगे। अब हम इस पार्ट पर डायरेक्ट रैशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पहले से सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफिकेशन के बगैर भी हम इस पर रैशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी रैशनलाइजिंग के। जब हम इस पर रैशनलाइजिंग का प्रोसेस करेंगे तो उस वक्त हमें थोड़ी आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। इसीलिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इज इक्वल टू 5 माइनस रेडिकल -4। तो हम इस रेडिकल -4 को थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे इस तरह। 4 + 9 आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास 5 - 4 का स्क्वायर रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आता है। रेडिकल -1 की जगह हम आयोटा लिख देंगे जो कि वैल्यू है रेडिकल -1 की। अब 4 + 9 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इस पर रैशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस के मुताबिक नीचे वाले नंबर का हम साइन बदल देंगे। यानी कि पहले 4 + 9 आयोटा था, अभी 4 - 9 आयोटा और 4 - 9 आयोटा। 4 - 9 आयोटा को हमने ऊपर वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले नंबर के साथ भी। तो मजीद सॉल्व करेंगे। ये 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 20 आ जाएगा और यही 5 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर 45 आयोटा बना देगा। सिंबल नेगेटिव का लगेगा क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल और दूसरे के साथ नेगेटिव का सिंबल है। और अब 2 आयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें 8 आयोटा दे देगा। साइन नेगेटिव का लगेगा क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल दूसरे के साथ नेगेटिव का। और फिर यही 2 आयोटा -9 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 आयोटा स्क्वायर हमें आंसर दे देगा। सिंबल पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि दोनों के साथ सिंबल हमने पॉजिटिव का लगाया क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव का सिंबल था। और जब नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलता है। अब हम इस नीचे वाले नंबर्स पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि a + b a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर के इक्वल होता है। ये दोनों हमारे पास जो दोनों नंबर है वो इस a - b और a + b की फॉर्म में है। तो लिहाजा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी कि a स्क्वायर। हम इससे पहले a स्क्वायर यानी कि ये a - b a + b हमारे पास किसकी इक्वल है? a स्क्वायर - b स्क्वायर के। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो a था वो हमारे पास 4 था। तो हम a स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर लिख देंगे और -b स्क्वायर भी हमारे पास 9 आयोटा था तो 9 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 20 ये हमारे पास ये दोनों जो आयोटा वाले नंबर है ये क्या ऐड हो रहे हैं? क्यों ऐड हम इसको करेंगे? क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव का सिंबल है। माइनस माइनस प्लस होते हैं यानी हमारे पास 53 आयोटा आ जाएगा। और सिंबल कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि 45 बड़ी वैल्यू है और 45 आयोटा के साथ नेगेटिव का सिंबल है। प्लस 18 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। अब 4 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। -9 का स्क्वायर लेने के बाद 81 और आयोटा का स्क्वायर लेने के बाद आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 20 - 53 आयोटा प्लस 18 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -18 हमारे पास आ जाएगा। और 16 - 81 और हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब इसी सवाल को अब हम इधर सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे जगह कम पड़ रही थी। अब 20 और 18, 20 के साथ हमारे पास जो है पॉजिटिव का सिंबल है और 18 के साथ नेगेटिव का। तो इसका मतलब ये दोनों माइनस होंगे और माइनस होने के बाद 2 आएगा। इसके साथ सिंबल पॉजिटिव का है क्योंकि 20 बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू है और 20 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। और -53 आयोटा हमने इसके साथ लिख दिया। अब जो हमारे पास नीचे जो नंबर थे वो 16 हमने लिख दिया और -81 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर +81 आ जाएगा। +81 आ जाएगा तो हम
मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस 53 आयोटा। जब हम 16 अब हम 16 और 81 को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर इसका आएगा 97। और अब हम इस 97 को 2 के साथ भी अलग तरह से लिख देंगे और माइनस 53 के साथ भी अलग तरह से लिख देंगे। तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, रैशनलाइजिंग का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।